बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया में उलटफेर जो लगातार देखने को मिल रहा है। बार बार लोगों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में आज भी प्रोटेस्ट हुए थे और प्रोटेस्ट में आज कुछ बच्चे फिर डेलीगेशन टीम के तौर पे सचिवालय में गए थे, शिक्षा विभाग में वो गए थे। उनकी बात आज फिर संजय कुमार से हुई। पर विद्यार्थियों को कैसे गुमराह करना है, ऐसा क्या किया जाए जिससे विद्यार्थी गलत ट्रैक पे चलने लगे, या यूं कहें कि शिक्षा विभाग पे इनका ध्यान न रहे और सही तरीके से ये बात को ना समझें और गलत डायरेक्शन में गलत बातों को समझने की ये कोशिश करें, सही बात ये समझ ना सकें। यही काम हर एक बार हो रहा है। आज हमारे जो भी भाई मित्र जो प्रोटेस्ट किए थे उनको दिल से धन्यवाद, सभी लोगों को। पर ये लोग जो सचिवालय में गए हैं, सचिवालय से जो आउटपुट मिला है आपको, आपने गौर किया है? संजय कुमार के द्वारा इन्हें कहा गया है कि आप केस करो, PIL रीट या जो भी है आपको जैसे करना है, केस के माध्यम से आप बहाली ओपन करवा सकते हो, आप यही काम करो। क्या गजब का जवाब रहा है संजय कुमार का। और हमारे भावी विद्यार्थी और भावी शिक्षक, अब हम इन्हें विद्यार्थी नहीं कहेंगे, भावी जो शिक्षक हैं बिहार के, ये इन बात को क्या समझते हैं? ये पहला मोमेंट नहीं है जब एक अधिकारी बोलता है कि आप जाओ, आप तो केस कर रखे हो, आपने किया है, आप वहीं से सॉर्ट आउट कर लो मामला और जैसा डिसीजन आएगा वैसा हम करेंगे। उनका ये जवाब होता है कि जैसा डिसीजन आएगा वैसा ही हम करेंगे। तो क्या वैसा डिसीजन आता है जैसा आप चाहते हैं? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अभी जो जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, क्या हाई कोर्ट से वो जवाब मिल रहे हैं जैसा आप जवाब चाहते हैं? अधिकारी आपसे बोलते हैं कि जाओ, हाई कोर्ट में जो जवाब आपको मिलेंगे उसके अनुकूल हम काम करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट से जवाब क्या आते हैं? अब बात को समझो, हाई कोर्ट के जवाब अल्टर होते हैं और सचिवालय के जो जवाब होते हैं ये अल्टर होते हैं। किस सेंस में? सिर्फ दिखावा के सेंस में। इन दोनों की बातें एक होती है। सचिवालय के अधिकारी, शिक्षा विभाग ये जानता है कि जवाब क्या आने वाला है, हर कोई इस बात को अच्छे से समझ रहा है। और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो आपको संतावना देने के लिए एक जवाब वो जरूर दे देते हैं कि आप जाओ, केस करो, केस से अगर तुम जीत जाओगे तो जैसा हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसी के अनुकूल हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन छठे फेज में हुआ क्या है? छठे फेज में 77 बच्चों ने जो केस किया था उसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया, सरकार ने स्टे लगा दिया। लेकिन हाई कोर्ट का जवाब ही गलत था। हाई कोर्ट आदेश नहीं देती है, हाई कोर्ट सरकार से सलाह लेती है। 77 बच्चों के साथ हाई कोर्ट ने सरकार से सलाह लिया कि आप चाहो तो बहाली कर लो या चाहो तो 77 बच्चों के लिए री एप्लीकेशन फॉर्म उनके लिए जारी कर दो। ये सलाह लिए जाते हैं और यही काम आपके 7वें फेज के साथ की गई है। और सचिवालय में आज भी यही हुआ, सचिवालय के अंदर आज भी यही हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम 7वें फेज बहाली के लिए क्या करें? क्या हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये समय ऐसा समय है दोस्त, जब आप लोकतंत्र में अपने आवाज़ के जरिए ही कुछ भी करा सकते हो। आवाज़ और आपके आवाज़ को बंद करने की ये साजिश है। सचिवालय से अधिकारियों के द्वारा जो जवाब मिल रहे हैं वो जवाब गलत है, वो सही जवाब नहीं है। और हाँ, मैं कोर्ट के बारे में विशेष बाद में आपसे बात करूँगा, लेकिन आप समझो, आपको ट्रैक से हटाने की साजिश चल रही है कि आप कम से कम उलझ जाओ, फिर कोर्ट में उलझो, केस में उलझो। मेरे भाई, कोर्ट केस का मामला नहीं है। 7वें फेज बहाली में अगर कोई प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रहा है तो वो प्रॉब्लम आपके बीच टीचर ट्रांसफ़र और साथ ही साथ ये रूलिंग पार्टी नहीं, इसके अगेंस्ट पार्टी जो स्ट्रांग बन के आपके सामने अभी
आने वाली है, जो दिख रही है ना, वो पार्टियां हैं। सरकार वीक है। सरकार नहीं चाहती कि सचिवालय में रोड पे बच्चे आंदोलन करें, ऐसा कोई घटना हो, क्योंकि सरकार ऐसे ही तबाह है और सरकार नहीं चाहेगी कि बच्चे आकर के आंदोलन करें बहाली प्रक्रिया के लिए। तो यह एक ऐसा समय है जिस समय पे आप हालात को समझ करके बहाली जल्द से जल्द जारी करवा सकते हो, लेकिन लापरवाही और नासमझी से ये चीज़ें भी हाथ में आने के बावजूद भी जा सकती है। सचिवालय का जो भी बात था, जो भी हमारे दोस्त गए थे, अच्छी बात है, पर सचिवालय से की जो पूरी बातें हैं वो झूठ है, बेबुनियाद है। वो बात आपको सिर्फ संतावना देने के लिए बोली गई है। कोर्ट वोट का मामला नहीं है, ये सिर्फ सचिवालय का जवाब है। कोर्ट का मामला हमारे नज़रों में नहीं है दोस्त, आपकी नज़रों में नहीं होना चाहिए। आपकी नज़रों में नोटिफिकेशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन। हम बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हैं दोस्त। हमें एस्टेट मेरिट, नॉट मेरिट, प्राइमरी की बहाली, माध्यमिक की बहाली, इन टॉपिक से ध्यान हटाने की ज़रूरत है। हम अगर इसी पे लड़े रहेंगे, विज्ञापन पे लड़े रहेंगे, विज्ञापन में क्या वर्णित था, उसके कॉलम में क्या थे, कंडिका नंबर ये में क्या था, नहीं दोस्त, ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आपके रिजल्ट कार्ड आने के बाद सारी प्रॉब्लम खत्म है। जो आपकी नियमावली बनी है, 21 कहिए, 22 कहिए या 20 कहिए, 20 के बाद रिफॉर्म हुआ है, आप उसको जो कहिए रिफॉर्म हुए हैं, समझ गए ना। तो जो कुछ भी ये हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक कुछ लोग कहते हैं कि क्या चेंज हुआ है, चेंज सच में हुआ है। आप एक बात बताओ, अगर सच में उसमें चेंजिंग नहीं होने वाली होती तो फिर सरकार नया नियमावली क्यों लाती। नया नियमावली आने का नतीजा ही है बहुत सारे चेंजेस। लेकिन आप समय को समझो, समय के हालात को समझ करके कुछ करो दोस्त, वरना ये चीज़ें जो गलत हो रही हैं, अगर ऐसे ही होती रही तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएगी और ये फिर बहाली अटक सकती है दोस्त।